वीरता और बलिदान की अमर गाथा। सूरज की पहली किरणों ने मेवाड़ के अरावली पहाड़ों को सुनहरे रंग में रंग दिया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक जंगल की घनी झाड़ियों से एक तीर आकर महाराणा के ठीक बगल में धंस गया। कौन था यह जो महाराणा की जान लेना चाहता था? प्रताप ने अपनी तलवार खींच ली और चारों ओर देखा। तभी झाड़ियों से एक छाया उभरी। यह उनका पुराना मित्र भल्लाल था। भल्लाल का चेहरा तना हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। महाराणा, उसने कांपते स्वर में कहा, आपके शत्रु आज रात चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। महाराणा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सत्य हो सकता है? उन्होंने भल्लाल की ओर देखा और उसके शब्दों में कोई झूठ नहीं दिखा। रात होते ही महाराणा ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए किले में अपनी सेना को इकट्ठा किया। अचानक चारों ओर से ढोल नगाड़े बजने लगे। दुश्मन आ चुका था। लेकिन यह क्या? दुश्मन के अग्रिम पंक्ति में कोई और नहीं बल्कि महाराणा के पुराने सलाहकार किशन सिंह थे। महाराणा के मन में एक प्रश्न उठने लगा। आखिर क्यों? क्या किशन सिंह ने मेवाड़ के साथ विश्वासघात किया? युद्ध आरंभ हुआ और हर तरफ से तलवारों की टकराहट सुनाई देने लगी। महाराणा ने किशन सिंह का सामना किया। क्यों? महाराणा ने सवाल किया। उनकी तलवार की नोक किशन सिंह के सीने पर। किशन सिंह की आंखों में आंसू भर आए। महाराणा, मुझे क्षमा करें, उसने कहा। मैंने यह सब मेवाड़ की रक्षा के लिए किया। आपके पीछे एक गहरी साजिश है और मैं इसे उजागर करना चाहता था। किशन सिंह की बातें सुनकर महाराणा स्तब्ध रह गए। परंतु तभी एक और तीर हवा में सीटी बजाते हुए निकला और किशन सिंह के सीने में जा धंसा। वह गिर पड़ा। महाराणा ने पीछे मुड़कर देखा। यह कोई और नहीं बल्कि भल्लाल था। लेकिन वह तो महाराणा का मित्र था। क्या यह भी साजिश का हिस्सा था? भल्लाल ने कहा, महाराणा, हमें जल्दी करनी होगी। असली शत्रु किले के भीतर छिपा है। महाराणा भल्लाल के साथ किले के भीतर पहुंचे। किले के भीतर का दृश्य देखकर महाराणा का खून खौल उठा। उनका छोटा भाई जगमल दुश्मनों के साथ मिलकर किले के मुख्य द्वार खोलने की कोशिश कर रहा था। क्या यह विश्वासघात था? क्या जगमल ने भी शत्रु से हाथ मिला लिया था? महाराणा की आंखों में आंसू थे, परंतु अब उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। महाराणा ने अपने भाई का सामना किया। जगमल, यह सब क्या है? उन्होंने गुस्से से पूछा। जगमल ने जवाब दिया, भाई, मैंने यह सब मेवाड़ की भलाई के लिए किया है। मैं किले के द्वार खोलकर दुश्मनों को भीतर लाना चाहता था ताकि उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकूं। महाराणा का गुस्सा थोड़ा थमा, परंतु उन्होंने अभी भी शंका की दृष्टि से जगमल को देखा। अंत में जब रात के अंतिम पहर में युद्ध समाप्त हुआ तो महाराणा ने अपनी तलवार नीचे कर दी। शत्रु पीछे हट चुके थे, लेकिन उनके पीछे छोड़ा गया था विश्वासघात, संदेह और दर्द। महाराणा ने अपने प्रिय मित्र और भाई को खो दिया था, लेकिन उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की थी। सूरज की किरणें फिर से अरावली पहाड़ों पर चमकने लगीं, लेकिन इस बार उनके भीतर की चमक के साथ एक दर्दनाक सत्य भी छिपा था। कौन था असली विश्वासघाती?